विचार करो, यदि तुम्हें इस युद्ध में ना विजय का मोह और ना पराजय का भय, तो इस युद्ध के अंत में तुम्हें सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा? ना सुख माधव, ना ही दुख। अर्थात तुम्हारा सुख, दुख, हताशा, निराशा, अहंकार युद्ध के कारण नहीं है। युद्ध के साथ तुमने जो आशाएं बांधी हुई हैं, उसके कारण है। क्या ये सत्य नहीं है पार्थ? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। जो सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं, केवल एक आत्मा है। शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यु तक है, अर्थात वास्तविक नहीं, केवल माया है। उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है। परंतु माधव, यदि कार्य से बंधन निश्चित है, तो क्या संसार का त्याग करके संन्यास लेना उचित नहीं? इसी विचार का परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है पार्थ। विचार करो, जब सत्व गुण से भरे धर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते, तब अधर्म से भरे लोग ही संसार को चलाते। यदि महामहिम ने संसार का त्याग ना किया होता, तो आज अधर्म इतना बढ़ता ही नहीं। और तुम्हारे पिता ने यदि संन्यास ना लिया होता, तो आज भ्राता युधिष्ठिर सुख से राज कर रहे होते और अपनी प्रजा को न्याय और धर्म का ज्ञान दे रहे होते। किंतु दुखदायक बात तो यह है पार्थ कि सत्व गुण से भरे मनुष्य ही संसार को लाभ दे सकते हैं, किंतु वो ही संन्यास का विचार करते हैं। सत्वगुणी सज्जन लोग तो संसार का त्याग कर देते और तमस से भरे अधर्मी लोग संसार में कार्य करते हैं। इसी कारण से संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है, किंतु कर्मयोग इस विचित्र स्थिति से सारे संसार का रक्षण करता है। कर्मयोगी फल की आशा का त्याग करता है, किंतु कर्मों का त्याग नहीं करता। वो इसी संसार में रहता है, सन्यासी की भांति। सारे